जो तुमने ख्वाब देखा है कि इस सरहद की उस जानिब See you at लाहौर की खाना। हमारे खून से रंगीन रस्तों पर फतह का गीत गाते मुस्कुराते चलते आओगे, हमें खामोश पाओगे। मगर शायद लहू देखा नहीं तुमने। हमारी माएं जब बच्चों को अपना शीर देती हैं, मोहब्बत और वफा को एक नई तासीर देती हैं। वहीं वो इस जमी के दुश्मनों की बात गर कर लें तो उन मासूम बच्चों की निगाहों में उतर आता लहू देखा नहीं तुमने। हमें क्यों आजमाते हो? यहां माएं महाजों की तरफ से लौट आए अपने बेटों का हंसी चेहरा बस एक ही शर्त पर देखें कि उनकी पुश्त खाली हो। हमें सोना नहीं महंगा, हमें अपने वतन की खाक महंगी है। हमारे वास्ते हमको ये अर्ज़े पाक महंगी है। हमारे फर्ज पेशों से बड़े हैं। कोई दहकान, मेहनतकश, हुनर वाले या अहले फिक्र और फनकार और चाहे कलम वाले महाजों पर दिफाए पाक धरती के लिए यकजान रहते हैं। सुनो, हम ऐसे ही एक घर को पाकिस्तान कहते हैं। हमें क्यों आजमाया था हमारे सामने आकर? हमें मफतूह करने का तुम्हारा वहम झूठा था, तुम्हारा ख्वाब टूटा था। जब हिंदुस्तान ने हम पर बेदरेर जारहाना हमला किया तो हमने उसके चैलेंज का जवाब देने के लिए सफ़ें बांध ली और अल्लाह के फजल करम से दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के बाशिंदे इस काबिल हैं कि अपना दफा कर सकें। निशाने राह पर जो मिल गए थे, एतराफे उल्फते धरती में उन सबको निशाने जुर्रते हैदर दिया हमने। मगर वो अनगिनत गुमनाम चेहरे भी नहीं हम भूल पाए कि जिनकी अजमत कुर्बान निगाहों में नहीं आई, हमारे दिल में रहती है। कई नस्लों की कुर्बानी हमें है आज तक लाई। नई इस नस्ल के हाथों हम अपने ख्वाब देते हैं, हम अपना आज देते हैं। इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, वो जज्बाए दिफाए अर्ज़े पाकिस्तान दोहराएं। मनाएं जश्न उस फतह का यूं जो ख्वाब कायद था, वो पाकिस्तान बन जाए।
पिछले साल मैं अपने घर पे बैठा यौम दिफा की ट्रांसमिशन देख रहा था और ये सोच रहा था कि ज़मीन पे खिंची सरहदों की लकीरें आती कहाँ से हैं। दिमाग ने जवाब दिया कि लकीरें जहन में खिंचती हैं, फिर तकरीबन आधी सदी लग जाती है, तब दिल का जनून इन्हें अज़्म के पैमाने से ज़मीन पे खींचता है। अब क्या करें, बहुत ज़रूरी है कि यह फैसला इसी पल किया जाए कि इस तकरीब का मिजाज क्या रखा जाए। यादों का एक अंबार है, कुछ सब्ज यादें हैं, कुछ सुर्ख यादें हैं कि आज से 6 सितंबर का इस्तकबाल हम कैसे करेंगे, क्या करें। चले यूं करते हैं कि दिल के तराजू पर एक तरफ 6 सितंबर से जुड़ी खुशियां रखते हैं, जीत की खुशी की पोटली ये रखती, और इस पोटली में एक कौम होने का फख्र, बेलौस होने का फख्र, दुश्मन को यह बताने का फख्र कि हमें कमजोर मत समझो। अब दुख क्या क्या है, अपनों की शहादत का दुख, लेकिन नहीं, शहीद मरते नहीं, ये तो हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर ये हमेशा जिंदा रहते हैं तो फिर दुख किस बात का। चलिए इस बात को भी खुशी के पलड़े में रख देते हैं। खुशी का पलड़ा तो और भारी हो गया, तो तय हो गया कि इस दिन को हम जश्न की तरह मनाएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने दिमाग को और 6 सितंबर 1965 तक जाएं। गोलियों की आवाज, चारों तरफ से उड़ती धूल, जहाजों का शोर, और इस सारे शोर में कहीं दूर से आती एक सुरीली सी आवाज, मोर्चों में सिपाहियों से हम कलाम होती है। मलका तरन्नुम नूरजहां। निशान हैदर का एजाज भी ऐसी ही मोहब्बतों, लगन और जज्बे का एतराफ है। आइए देखते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के एक बहादुर सपूत थे। 1971 की जंग के दौरान आपकी कंपनी हिल्ली सेक्टर में दिफाए वतन के फराइज सरंजाम दे रही थी। दुश्मन को अपने इरादों की तकमील के लिए आपके दिफाई मोर्चों पर कब्जा करना जरूरी था, इसलिए दुश्मन तमाम जमीनी और फिजाई कुव्वत के साथ आपकी पोजीशन पे पै दर पै हमला करता रहा, मगर मेजर अकरम अपने साथियों के हमरा ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाते रहे। दुश्मन का मकसद उन जगहों पे कब्जा करके अगले दिफाई इलाकों तक हर किस्म की रसद और तरसील को नामुमकिन बनाना था, मगर इसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। मेजर मोहम्मद अकरम जज्बाए हुब्बुल वतनी, जंगी फहमो फरास्त और इंसानी हौसलों की महराज बनकर डटे रहे। बिलाखिर खुदाए रब्बे जुल जलाल ने आपको अपना पसंदीदा करार देते हुए शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज किया। आपकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको आला तरीन जंगी एजाज निशान हैदर का हकदार ठहराया। भाई मेजर अकरम शहीद निशान हैदर, जिंदगी में उन्होंने काफ़ी कठिन हालात भी देखे, घबराए नहीं। वो वतन के साथ
बेहद लगाव रखते थे और हिल्ली के मकाम पर उसका उन्होंने अमली मुजाहरा किया। दुश्मन की अफवाज को और टैंकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया और उनको जब तक जान रही अपनी सरहद पर नहीं आने दिया। इसी तगोदो में वो शहीद हुए। मुझे चलना है सबसे आगे, मुझे चलना है सबसे आगे। ऐ माँ तू लोरी सुना चुकी जो मैं आज लोरी वो गा रहा हूँ। मुझे ज़मीं माँ बुला रही है, दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ। ज़मीं से मैं वफ़ा करूँगा, वफ़ा करूँगा। ऐ मेरी माँ दुआ करो ना, दुआ करो ना। ज़मीं से मैं वफ़ा करूँगा, वफ़ा करूँगा। ऐ मेरी माँ दुआ करो ना, दुआ करो ना। जो चल रहे हैं वो रास्ते सारे हैं तेरे लिए, जो घर है छोड़े वो रिश्ते सारे हैं तेरे लिए। तू मेरे घर का ख्याल रखना, वो रिश्ते सारे संभाल रखना। बता किसे है कि लौट पाऊं या जीत की राह पे मौत पाऊं। ज़मीं से मैं वफ़ा करूँगा, वफ़ा करूँगा। ऐ मेरी माँ दुआ करो ना, दुआ करो ना। ब्रिगेडियर अहमद को 1965 की जंग के दौरान चविंडा के महाज पे दुश्मन के हमले को रोकने का हुक्म दिया गया। आपने अपनी जंगी हिकमत अमली और पेशेवराना फरासत से न सिर्फ इस हमले को रोका बल्कि कई हिंदुस्तानी टैंकों को भी अपने टैंक का निशाना बनाया। मुझको ये मिशन दिया गया कि दुश्मन के बढ़ते हुए हमले को रोको। तो न सिर्फ मैंने उसको रोका बल्कि मेरे स्क्वाड्रन ने उसके 9 टैंक तबाह किए, जिसमें से कि 4 मैंने खुद तबाह किए। पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ वो सिर्फ यही है कि हालात कितने ही ख़राब हों, आदमी को कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेशक। वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर ने 1951 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। जंग सितंबर के दौरान 7 सितंबर की रात PNS आलमगीर को द्वारका की बंदरगाह पे हमले का हुक्म मिला। यह हमला बहरी जंग का एक ऐसा फैसला कुन मोड़ साबित हुआ जिससे फतह पाकिस्तान की मुकद्दर हुई। रन ऑफ कच्छ के वाक़े के बाद और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की धमकी कि वो अपनी मर्जी के वक्त और जगह पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के बहरिया के जहाज़ों ने उसी वक्त
जंगी मशकें और जंगी तैयारियां शुरू कर दी। 7 तारीख दोपहर के वक्त हमें नेवल हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि दवाका में 200 मील के फासले पे कराची से एक रेडियो बीकन है जो जामनगर से इंडियन हवाई जहाज़ों को कराची की तरफ डायरेक्शन दे रही, और हुक्म आया कि उसी रात जाके द्वारका पे हमला करें और उस बीकन को तबाह कर दें। अल्लाह के फजल व करम से उसी रात हम 7 जहाज़ों ने 4 साढ़े 4 मिनट मुसलसल कार्रवाई से कामयाबी हासिल की। एयर मार्शल काजी जावेद अहमद ने बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट 1971 की जंग में हिस्सा लिया। 4 दिसंबर 1971 को आपको दुश्मन के फिजाई हमले को रोकने का मिशन दिया गया। हमलावर दुश्मन के जहाज जब गोलियां बरसा रहे थे तो उस दौरान आपने न सिर्फ टेक ऑफ किया बल्कि दुश्मन से लड़ते हुए एक हंटर फाइटर को मार गिराया। आपने अपनी जंगी हिकमत अमली से पूरे हमले को नाकाम बनाया। कहते हैं कि ईदी जब मिले अपने रिश्तेदारों से, मोहब्बत करने वालों से, तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब दुश्मन आपको ईदी देने आए तो मेरा ख्याल उसको डबल उसी सिक्के में वापस कर देनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के ये जो पायलट्स हैं, ये अपना जो हमारी जो फ़िज़ा है इस वक्त मुल्क में, जो मजहबी तासुबात की वगैरह की, इससे बालातर हो के अपने मिशन पे फोकस करें और उसके लिए हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि आजमाइश का वक्त कभी भी आ सकता है। चले जज्बा जज्बा चले पाँव पाँव, तेरा शहर शहर हर गाँव, सब साथ साथ हर हाथ हाथ, सब मिल बांटे तेरी छाँव। चले जज्बा जज्बा चले पाँव पाँव, तेरा शहर शहर हर गाँव, सब साथ साथ हर हाथ हाथ, सब मिल बांटे तेरी छाँव। मुझसे जो पूछे तू है कैसा, तुझ जैसा हूँ मैं, तू मुझ जैसा, मुझे दे समी थोड़ी नमी, रहूं तेरे रंग के जैसा हरा। चले जज्बा जज्बा हले पाँव पाँव, तेरा शहर शहर हर गाँव, सब साथ साथ हर हाथ हाथ, सब मिल बांटे तेरी छाँव। मुझसे जो पूछे तू है कैसा, तुझ जैसा हूँ मैं, तू मुझ जैसा, मुझे दे समी थोड़ी नमी, रहूं तेरे रंग के जैसा हरा। चले जज्बा जज्बा चले पाँव पाँव, तेरा शहर शहर हर गाँव, सब साथ साथ हर हाथ हाथ, सब मिल बांटे तेरी छाँव। सब कतरा कतरा बरसे, जरा जरा नम हो जाए, सब अपनी रूप जगाए जगाए, हर दरिया रोशन हो जाए, अपना अपना कदम चले और एक मंजिल हो जाए, और अपनी सारी खुशियों की ये हैरत कम हो जाए। सब कतरा कतरा बरसे, जरा जरा नम हो जाए,
forces are not only defending our borders, but also helping to build the future of Pakistan. जब मेरा लास्ट पेपर था कल, तो आज रात ही तालिबान ने वो हमारा स्कूल बमों से उड़ा दिया। उसमें कुरान पाक थे, तफसीर थे और बहुत सी इस्लामी किताबें थी, उन्हें बमों से उड़ा दिया। उन बेरहमों को इतना रहम भी नहीं आया कि ये तो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, उसके भी उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमारे स्कूल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। या स्वात में पहले लोग बात करने से, बोलने से डरते थे, लेकिन अब ना बोले तो डर लगता है। क्योंकि मैं सरदार हूँ, इसलिए अपने उस्वात वाले दोस्तों को सही बांग्ला भी सिखाता हूँ। जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो वो दिल को नहीं बल्कि डर को मारता है। मैं लियोर दीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कोहार से हूँ। मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फराबाद से और मैं स्कर्दू से हूँ। मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आई विल फ्लाई।
आज तक ये इलाका सुई सिर्फ़ और सिर्फ सुई गैस की वजह से जाना जाता था, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ये मिलिट्री कॉलेज सुई की वजह से भी जाना जाएगा। बलूचिस्तान में तब्दीली बंदूक के ज़ोर से नहीं, तालीम के ज़ोर से आएगी। The armed forces are operating 700 educational institutions in Pakistan. मेरा ताल्लुक डेरा बुगटी से है, लेकिन जब मैंने होश संभाले तो मैं डेरा बुगटी में नहीं था। ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से घर वालों को हिजरत करना पड़ी। जब हालात बेहतर हुए और वापस जाने का वक्त आया तो घर वालों ने सोचा कि मुझे कहाँ पढ़ाएं, क्योंकि सुई में तो कोई तालीम इदारा था नहीं। और तब अल्लाह के फजल से मिलिट्री कॉलेज सुई खुल गया। मिलिट्री कॉलेज सुई में तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्विमिंग पूल्स भी हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ माई कॉलेज ऑफर्स द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एनीवेयर इन पाकिस्तान। मेरी एक ख्वाहिश है कि जैसे हम यहाँ आते हैं पंजाब, सिंध या KPK में, तो आप लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारा एहसास करते हैं। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि आप लोग हमारे पास आएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मदरसे में पढ़ता था और सोचता था कि किस तरह 5वीं पास करके दुबई चला जाऊं, वहाँ ड्राइविंग करके पैसे कमाओ और जब वापस आओ तो फिर आगे पढ़ूंगा। एक दिन मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा कैडेट कॉलेज वाला कैंडिडेट टेस्ट चल रहे हैं। मैंने टेस्ट दिया। जब हमें पता चला कि मेरा दाखिला हो चुका है तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए और खुश से रोने लगे। और कैडेट कॉलेज वाले से मैंने ये सीखा है that my college has changed my life and now I wish to change Pakistan. Inshallah. पाकिस्तान आर्मी के तो वैसे बहुत खिदमत है, लेकिन ये वाला ब्रिज बना का तो उसने मेरा काम फिट कर दिया। आई लव यू। अगर ब्राज़ील से साउथ वजीरिस्तान का मैच आ जाए तो इंशाल्लाह साउथ वजीरिस्तान भी जीतेगा। ये सड़क जो आप देख रहे हैं बहुत आगे तक जाती है। इंशाल्लाह हम भी इसके साथ बहुत आगे तक जाएंगे। हम खुश हैं कि ये दरवाजा अभी बन गया है। पूरे उर्मारा बलूचिस्तान से भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तब्दीली तो ये आई है 2.5 साल के बाद जब हम वजीरिस्तान पहुँचे। ये हमारी 60 साल की या 50 साल की ख्वाहिश थी। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मसला हमारी रोड की थी। फौज आने के बाद ये तकरीबन जंडोला से सरारोगा, सरारोगा से लदा डिवीज़न, लदा से वाना, वाना से शमाली वजीरिस्तान लगभग 650 किलोमीटर सड़क
ये बन जाती हैं। तो इस पे सबसे बड़ी खुशी की बात हमें तो ये है कि उस सड़क को देखे तो हमारा जो आगे नुकसान तो हो चुका है वह हमें भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर आप आज से 4 या 5 साल पहले डेरा बुगटी को देखते वो तो तबाह बर्बाद हो चुका था, मगर जब से सुई को एजुकेशन सिटी बनाया गया, वहाँ मिलिट्री कॉलेज बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को वहाँ से उठाकर किसी और शहर में ले जाकर पढ़ाते। जिस जगह स्कूल और मिलिट्री कॉलेज जैसी चीज़ें बनती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली सड़कें, हॉस्पिटल और रोड बन जाते हैं। आप यकीन करें कि लोग पहले सुई को सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से जानते थे, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सुई को मिलिट्री कॉलेज की वजह से जानेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं यहाँ ये दावे से कहता हूँ कि इस वक्त जितना हमारा लाहौर और इस्लामाबाद का एरिया महफूज और पुरअमन है, उतना ही आपका डेरा बुगटी का एरिया महफूज और पुरअमन है। जिंदाबाद। कोस्टल हाईवे वो आपके लिए हो सकता है आम सड़क हो, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो हमारे इलाके के लिए एक मौजज़े से कम नहीं है। जब मेरे पापा कंप्यूटर पर बैठते थे तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी बैठूं, तो उन्होंने मेरी बर्थडे पे मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया और उसके अंदर मेरी काफ़ी पिक्स थी और मेरे भाइयों ने वो डिलीट कर दी थी और मैं बहुत रोई और मेरे पापा के दोस्त आए और उन्होंने मुझे ये कवर कर दी। मैं बहुत इम्प्रेस हुई, तो मैंने कहा मुझे भी ये सीखना है। मैं सीख रही थी कि उसके दौरान अरफा करीम की डेथ हो गई थी, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं ही अरफा करीम के ख्वाबों को आगे लेके जाऊँगी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दूँगी। इनाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं क्लास 5th। और ये ख्याल आपको कैसे आया जो आप ये मुझे ख्याल ऐसे आया क्योंकि मैं हर जगह जहाँ मैं सुनता था सारे कहते थे कि हर जगह अरफा की और रोमा की तारीफ होती थी। मैंने कहा ये मेरे लिए एज ए चैलेंज है, अगर मेरी बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं भाई? छोटे भैया। छोटू हमारे साथ है। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी उम्र 8 साल है। अच्छा, और आप आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल हम तीनों बहन भाई आइल्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी ने भी अभी तक इतनी छोटी उम्र में आइल्स नहीं किया। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान के हर बच्चे में इतना टैलेंट और इतनी एनर्जी है कि वो बहुत आगे तक जा सकता है और हम अपने पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मनवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई ख़वातीन 20,000 फीट से ऊपर नहीं जा पाई। बस पाकिस्तान के झंडे को 9,000 फीट और ऊपर लेकर जाना था और मैं ले गई। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये सब्ज़ हिलाली परचम 7 बर-ए-ज़मीं के ऊपर लहराऊंगी इंशाअल्लाह। तेरा नाम है क्या, मेरा नाम है क्या, तेरी जात पात पहचान है क्या, तेरे रंग नस्ल और लहजे में दिल दिल जो सुने पैगाम है क्या। तन ओढ़ने पर चम मिल जाए, दिल भाए तेरा लिबास उदास है, तू कितना खास, तू खास है।
सब मिल जाए तो कौन मरे, हम एक हैं, तूने ठीक सुना। रंग ओढ़ने पर जब मिल जाए, दिल भाए तेरा लिबास। तू खास है, तू कितना खास, तू खास है, तू कितना खास, तू खास है, तू कितना खास, तू खास है, तू कितना खास। जैसे शुरू में हम सब ने ये फैसला किया था कि आज का जो दिन है इसे जश्न की तरह मनाएंगे, मगर एक छोटा सा सवाल जहन में आता है कि क्या ये जज्बा दिफाए पाकिस्तान साल के सिर्फ एक ही दिन के साथ जुड़ा है? हर दिन जीत का दिन क्यों नहीं हो सकता? सोते जागते ये सवाल तो हम सबको तंग करता है। हम सब के अपने अपने महाज हैं। आज इस डिफेंस डे पे मैं खुद से ये सवाल करता हूं कि क्या मैं अपने कल्चरल फ्रंट पे ये जंग जीत रहा हूं? मेरी सरहदें कहां से शुरू होती हैं, कहां खत्म होती हैं? मेरे वसाइल क्या हैं, मेरे हथियार कहां हैं? मेरे साथ कौन कौन लड़ रहा है? मैं हर वो पाकिस्तानी हूं जो दिफाए पाकिस्तान के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर जब दुश्मन किसी प्रोपेगेंडे में हमारी हर महाज पे जीती जंग में हमें दिखाता है कि अपनी फिल्मों में कि हम हारे हुए हैं, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि as long as the story is being written by the hunters, we the lions will never be glorified. Thank you very much. दिल से है चले दो पानियों पे चलते रहे मिलके, सिलके एक दूसरे में खिलते रहे, मंजिल के बाद भी साथ जो कह रहे हैं एक बात। इस झंडे का तारा दिल तारा, ओ यारा यारा ये दिल तारा, इस झंडे का तारा दिल तारा, ओ यारा यारा ये दिल तारा। बचेगी एक तारे की तार, वंडांगे एक दूजे नू प्यार, ते बन के मौसम सोना बहार, आसान ही मनड़ी कदे दी हार, न होवे लफ्जां विच बयान, वतन मेरे दी उचड़ी शान, है साडी एक दूजे विच जान, जी है मेरा सोना पाकिस्तान। रहे पंजाब सदा आबाद, जो कह रहे हैं एक बात। इस झंडे का तारा दिल तारा, ओ यारा यारा ये दिल तारा, इस झंडे का तारा दिल तारा, ओ यारा यारा
नाज़ेना बलूचाना नाज़ेना बलूचाना नाज़ेना बलूचाना नाज़ेना बलूचाना शीर मज़ाराना शीर मज़ाराना नाज़ेना बलूचाना नाज़ेना बलूचाना नाज़ेना बलूचाना ये मेरा बलूचिस्तान 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 ऐ ज़मा वतना ज़मा वतना दलालुनो खजाने ज़मा स्ताहरा दरकी दीद तुरो निखाने ज़मा ऐ ज़मा वतना दलालुनो खजाने ज़मा स्ताहरा दरकी दीद तुरो निखाने ज़मा या बदीज स्याल क्रमा वतना द जहां या बस्ता पख्तू के तोरे खावर कड़म खपल जान बतड़ी बड़ी कम खुताब कड़म वदान नरियम पुख्तुनियम ताता यादी अफसाने ज़मान ऐ वतन तेरी ज़मीं से हमको प्यार है तूने जो दिया हमें वो बेशुमार है ऐ वतन तेरी ज़मीं से हमको प्यार है तूने जो दिया हमें वो बेशुमार है Bestum Jilton Kurban Bestum Jilton Kurban Bestum Jilton Kurban Tu rasho ke karte Lai pasand ho nasbes Tuj miro ke karte Tuj pe ja hai kurban वतन मेरी जान तुझ पे जा है